हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 2023। भारत में विश्व धरोहर स्थल 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही हैं और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत यूज़फुल है ये। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे टॉपिक्स करंट अफेयर के हमें पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन से हमारे इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ पर हैं और कितने हैं, सब कुछ हमें आइडिया होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बना रहना। पहले मैं थोड़ा ब्रीफ में दे दूंगी आपको, फिर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। आपको ब्रीफ में ही इतना अच्छा समझा दूंगी कि आपको क्वेश्चंस ऑटोमेटिक पता हो जाएंगे कि कैसे बनते हैं। और क्वेश्चंस भी मैंने वही ले रखे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं या आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि व्हाट आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं। तो विश्व धरोहर स्थल जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को हम विश्व धरोहर स्थल कहते हैं। अब ये कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस होते क्या हैं। कल्चरल तो वो होते हैं, जैसे हो गई बिल्डिंग्स जो कल्चरल हेरिटेज के अंदर आते हैं। बिल्डिंग्स हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, लैंडस्केप्स हो गए, वर्क ऑफ आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, ये सारे जो ह्यूमन मैन मेड हैं, ह्यूमन ने बनाए हैं जो, ठीक है। नेचुरल हो गए जो नेचुरल है, जैसे लैंडस्केप्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी हो गए, वो नेचुरल हेरिटेज के अंदर आता है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ठीक है, उन साइट्स को क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बोलते हैं। अब जो ऐसे स्थल है उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट समिति द्वारा चयनित होते हैं और ऑफिशियली तौर पर ऐसे स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की मान्यता दी जाती है। तो जितने भी वो कन्वेंशन के थ्रू चयनित होते हैं, जितनी भी साइट्स हैं, तो उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर डालता है। ठीक है, आगे आगे पता चलेगा आपको क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात करते हैं। पहले हम थोड़ा यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को क्या है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फॉर्म हुई थी 16 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर फ्रांस में है, फ्रांस के पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजुले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिति सम्मेलन बोल सकते हैं, ये कब फॉर्म हुई थी। ये हुई थी 16 नवंबर 1972 को और फोर्स में आई 17 दिसंबर 1975 में। और इंडिया ने इसको कब अडेप्ट किया, 14 नवंबर 1977 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये कन्वेंशन है, तभी हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा चयनित होते हैं। ठीक है, कन्वेंशन के थ्रू ही होते हैं। कोई भी पहले मीटिंग होती है, मीटिंग में बात होती है कि अच्छा ये कल्चरल हेरिटेज है, ये नेचुरल हेरिटेज है, इनको हम अपनी वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर डालेंगे करके। ठीक है, ऐसे करके बात चली जाती है। अब आगे देखते हैं। तो हमारी टोटल कितनी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंडर आती है। टोटल नंबर ऑफ कंट्री अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 167 कंट्रीज हैं। ठीक है, जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं कितने, ये तो हमें पता चल गया 167 कंट्रीज हैं। अब 2023 तक की कितने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ चुके हैं, कितने नंबर हैं उनके, तो 1157 टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज अक्रॉस दी वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड की बात चल रही है, ये भी वर्ल्ड की बात हो रही थी। पूरी कंट्रीज हैं 167, जिसमें से एक इंडिया भी है। ठीक है, और वैसे ही ये टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1157, जिसमें से कि इंडिया की भी बहुत सारे साइट्स हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा कि कितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, या फिर कितने टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, 2023 तक की अपडेटेड लिस्ट है, जिसमें 900 कल्चरल हैं, 218 नेचुरल हैं, 39 मिक्स्ड हैं। ठीक है, मिक्स मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों का मिक्स। ठीक है, अब सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी कंट्री के पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं। इटली के पास है। इटली के पास टोटल 58 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर दूसरे नंबर में चाइना आता है, जिसके पास 56 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर जर्मनी आता है, जिसके पास 51 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, इंडिया के पास टोटल है 40, जिसमें से 32 है कल्चरल, 7 है नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मिक्स्ड हैं, कितने कल्चरल हैं इंडिया के पास, कितने नेचुरल हैं, या फिर टोटल नंबर भी पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन इंडिया 40। ठीक, अब जैसे कि अपना इटली 1 नंबर पे है, जिसके पास सबसे ज़्यादा है, फिर 2 नंबर पे है चाइना, फिर 3 नंबर पे है जर्मनी, वैसे ही इंडिया 6 नंबर पे है।
ठीक है, इंडिया 6 नंबर पे है। फिर फर्स्ट साइट इंडिया की कौन सी हैं जो लिस्टेड हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? अजंता केव्स हुई थी, एलोरा केव्स हुई थी, आगरा फोर्ट हुआ था, ताजमहल हुआ था, और ये 1983 में ऐड हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इन 4 साइट्स का पूछा ही जाता है, या तो 4 आपको अलग अलग नाम दे देंगे, उसमें से पूछ देंगे कौन सा एक नहीं है जो 1983 में नहीं ऐड हुआ था, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये 4 हैं, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ठीक, अब हम थोड़ा बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया 2023। अभी तक की अपडेटेड लिस्ट है, मैंने ईयर वाइज डाल रखी है ये। ठीक है, इसको बताने का मकसद मेरा इसलिए भी है क्योंकि इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 1983 में अजंता केव्स आया था जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये जो स्मारक है ये बौद्ध कला का स्मारक है, बौद्ध कला का कनेक्शन है। ठीक है, संग्रह है। बौद्ध रॉक कट गुफा स्मारकों के लिए ये फेमस है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये देखिए। क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऐसा कौन सा केव है या ऐसा कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि बुद्धिस्ट रॉक कट केव मूवमेंट्स के लिए फेमस है। तो आपको पता होना चाहिए अजंता केव्स। या क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि जो बुद्धिस्ट रॉक कट केव मूवमेंट्स के लिए फेमस है वो कहाँ पर है और कौन से ईयर में बना था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी समझा रही हूँ। फिर 1983 में थोड़ा इसको फास्ट करेंगे क्योंकि 40 साइट्स हैं, तो 40 साइट्स को देखना बहुत ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा आप भी बने रहना। 1983 में एलोरा केव्स बनी थी, महाराष्ट्र में है। इसमें एलोरा की गुफा में 34 मंदिर हैं, 34 मंदिर और मठ हैं। सबसे बड़ा मंदिर कैलाश मंदिर है, वह बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के अनुयायी द्वारा बनाया गया है। पूछ सकते हैं कि एलोरा केव्स में कितने टेम्पल्स है, मठ है। ठीक है, और सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है? कैलाशा टेम्पल है। ठीक है, 1983 में आगरा फोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये मुगल साम्राज्य द्वारा सबसे प्रमुख स्मारक और संरचनाओं में से एक है, यहाँ मुगल एम्पायर ने बनाया था। 1983 में ताजमहल है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर हम 1984 की बात करते हैं, सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है। यह मंदिर ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है और कलिंगा वास्तुकला के लिए फेमस है। पूछ सकते हैं ब्लैक पगोडा के लिए कौन सा टेम्पल जाना जाता है? सन टेम्पल जाना जाता है जो कि कलिंगा आर्किटेक्चर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, फिर 1984 में महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट जो कि तमिलनाडु में है, ये सबसे बड़े ओपन एयर के लिए प्रसिद्ध है, रॉक रिलीफ पल्लवा डायनेस्टी आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। ठीक, फिर 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। 1985 में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है। 1985 में क्योलोड़ा नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। 1986 में चर्चेस एंड कन्वेंट ऑफ गोवा जो कि गोवा में है। ठीक, फिर आता है 1986 में खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश में है। ये 23 टेम्पल है इसमें जो कि हिंदू और जैन दोनों का मिला हुआ है। ठीक है, और चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे बना था। ठीक है, और नागरा स्टाइल में है जिसमें बहुत एरोटिक फिगर एंड स्कल्पचर्स हैं। पूछ सकते हैं कि चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे कौन सा मॉन्यूमेंट्स बने थे और कितने बने थे? 23 टेम्पल है, हिंदू एंड जैन का मिक्सचर। कौन से स्टाइल में है ये भी पूछ सकते हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो साइट है उसमें कौन सा स्टाइल बना हुआ है, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं। नागरा स्टाइल, और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 1986 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी कर्नाटक में है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो मॉन्यूमेंट है ये द्रविड़ स्टाइल में है, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और इसका सबसे जो फेमस है विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर इसका सबसे फेमस है। ठीक है, फेमस हेरिटेज मॉन्यूमेंट है इसका। 1986 में फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और ये भी बहुत बड़ा एक कलेक्शन है मुगल शैलियों का, मुगल स्टाइल में। इस साइट में मुगल शैली के स्मारकों और मंदिरों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। फिर बात करते हैं हम 1987 में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पद्दादाकल कर्नाटक में है। इस साइट में 9 हिंदू और एक जैन शामिल है जो चालुक्य वंश के तहत बनाए गए थे। इसका निर्माण बादामी चालुक्य स्टाइल ने किया था, बादामी चालुक्य शैली में किया था। ठीक, पूछ सकते हैं कि बादामी चालुक्य शैली में कौन सा साइट है और कहाँ पर है। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 1987 में एलिफेंट केव्स है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 1987 ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब तक मैं बता रही हूँ तब तक थोड़ी देर वीडियो पॉज, आप इस चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ये 40 है, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको रिवीजन करने में ईजी होगा। 1987 में ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स तमिलनाडु में है और चोला डायनेस्टी के अंडर बने थे। ये द्रविड़ वास्तुकला और काशी मूर्ति के सर्वोत्तम उदाहरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं कि द्रविड़ आर्किटेक्चर एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए कौन सा हेरिटेज साइट सबसे फेमस है। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जो कि 1988 में बना था। 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची मध्य प्रदेश में है और ये मोनोलिथिक पिलर मौर्य आर्किटेक्चर, ये धर्मा हेतु इंस्क्रिप्शंस के लिए फेमस है। ठीक, फिर है 1993 में हुमायूं टॉम दिल्ली में है और इट वाज बिल्ड बाय हुमायूं फर्स्ट वाइफ बेगम बागा। ठीक है, और इसको ताजमहल का अग्रदूत भी बोलते हैं। फिर 1983 में कुतुब मीनार बना, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है 1999 में माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें 4 साइट्स हैं, तो इसको शेयर साइट बोलते हैं कि शेयर कर रहा है, ये शेयर साइट क्यों, क्योंकि इसने चारों स्टेट की बाउंड्री ले रखी है। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, हिमाचल प्रदेश, तीनों स्टेट की इसने बाउंड्रीज ले रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी शेयर साइट के अंडर आता है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, कौन से सन में बना, 1999 में बना, कहाँ कहाँ लोकेशन है पूछ देंगे आपसे, जैसे नाम दे देंगे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, कौन सा नहीं है तो दिल्ली में टिक कर देना कि दिल्ली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 2002 महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया बिहार में है और यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने एनलाइटमेंट अटेंड की थी। पूछ सकते हैं कहाँ पर, कौन सी साइट है वो जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने, कौन सा प्लेस है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने एनलाइटमेंट अटेंड की थी। महात्मा बोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया कहाँ पर है, बिहार में है। कब बना था, 2002 में बना था। नेक्स्ट है 2003 रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और ये रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है। ठीक है, स्टोन एज इंस्क्रिप्शन, सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा, ये सब चीज़ें के लिए यहाँ फेमस है। नेक्स्ट है 2004 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है और ये फेडरिक विलियम स्टीवंस के द्वारा बनाया गया था इन द विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल में। 2004 चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ठीक है, ये गुजरात में है। नेक्स्ट है 2007 रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये दिल्ली में है, बिल्ड बाय द एम्परर शाहजहां व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, जब उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी आगरा से दिल्ली, तब बनाया गया था। नेक्स्ट है 2010 द जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है और ये फेमस है, फेमस फॉर आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक, फिर देन 2012 वेस्टर्न घाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 साइट हैं जिसको शेयर साइट बोलते हैं। एक तो मैं पहले बता चुकी हूँ, वो है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया 1999 का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा 2012 में वेस्टर्न घाट, जिसने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु 4 अपने स्टेट को कवर कर रखा है, तो इसीलिए इसको शेयर साइट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा कि कौन सी 2 ऐसी साइट हैं जिसको शेयर साइट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2013, एक तो बोलते हैं माउंटेन रेलवे, ठीक है, एक है वेस्टर्न घाट, याद रखना शेयर साइट को। फिर 2013 है हिल फोर्ट्स, ठीक है, राजस्थान में है। ठीक, दिस प्लेस इज फेमस फॉर राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर और इसमें 6 फोर्ट्स हैं, चित्तौड़ फोर्ट है, कुंभलगढ़ फोर्ट है, रद्दम्बर फोर्ट है, गागरन फोर्ट है, अंबर फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट है। नेक्स्ट है अपना 2014 में रानी की वाव गुजरात, इट इज वेल नोन फॉर स्टिप्ड कॉरिडोर स्कल्पचर एंड स्टोन केविंग इन द वॉल। नेक्स्ट है 2014 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। 2016 आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा बिहार में है। 2016 में कांजीजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। 2016 में द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बर्सियर चंडीगढ़ में। देन 2017 में हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद गुजरात में है और ये जो अहमदाबाद है ये अहमद शाह वन के द्वारा फाउंड हुई थी। ठीक है, 2018 में विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिकोई एंसेम्बल्स महाराष्ट्र में है। 2019 में पिंक सिटी राजस्थान में, हर कोई जानता होगा पिंक सिटी। ठीक है, 2021 में काकतिया रुद्राश्वरा रंपा टेम्पल तेलंगाना में है। मंदिर विशेष रूप से हल्की झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है, लाइट वेट पोरस ब्रिक्स के लिए जाना जाता है।
जिन्हें फ्लोटिंग ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्माण काकतीय राजवंश के तहत किया गया था। पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी साइट है जिनको फ्लोटिंग ईंटों के रूप में जाना जाता है या फिर हल्की झरझरा ईंटों के लिए जाना जाता है, और काकतीय डायनेस्टी के तहत किया गया था इसका निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट है 2021 धौलावीरा, हरप्पा सिटी, गुजरात. इट इज सिचुएटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेनियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट. ठीक, तो यहां तक के तो 40 साइट आ चुके हैं पूरे, जिसमें से मैंने 2 शेयर्ड साइट बताई हैं. ठीक है, माउंटेन रेलवे एंड वेस्टर्न घाट. अब हम बात करते हैं कौन से स्टेट में कितनी साइट्स हैं, हमने ये भी डाल रखा है. ठीक, इसके बाद क्वेश्चन ईयर पे बात करेंगे. जैसे महाराष्ट्र में 5 हैं. ठीक है, गुजरात में 4 है. नाम आप पढ़ लेना, अगर मैं पूरे नाम पढ़ने लग जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी. राजस्थान में 4 हैं, दिल्ली में 3 हैं. ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र में टोटल कितनी साइट्स हैं, या फिर गुजरात में टोटल कितनी साइट्स हैं, राजस्थान में टोटल कितनी साइट्स हैं, दिल्ली में टोटल कितनी साइट्स हैं. आपको उनके नाम दे देंगे, उसमें से पूछेंगे. जैसे सपोज करो ये नाम दे देंगे दिल्ली के कुतुब मीनार, हुमायूं, रेड फोर्ट एंड एलोरा केव्स दे देंगे, और पूछेंगे दिल्ली में इसमें से कौन सी साइट नहीं है. तो एलोरा केव्स तो नहीं है, ये तीनों थी, तो इन तीनों में तो आप टिक कर देंगे हाँ ये तीनों है, लेकिन एलोरा केव्स तो नहीं है, तो आप उसमें नहीं में टिक कर देंगे. ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में 3 है, मध्य प्रदेश में 3 है, असम में 2 है, बिहार में 2 है, कर्नाटक में 2 है, तमिलनाडु में 2 है, चंडीगढ़ में 1, गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, उड़ीसा में 1, उत्तराखंड में 1, वेस्ट बंगाल में 1, सिक्किम में 1, तेलंगाना में 1. ठीक है, अभी आप टोटल करे होंगे इसको तो इसमें 38 आ रहे होंगे. वैसे टोटल मैंने बताया कि इंडिया में 40 साइट्स है. 38 क्यों आए, क्योंकि 2 तो अपनी शेयर्ड साइट्स है ना, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट 2 शेयर्ड साइट्स हैं, तो इसीलिए टोटल नंबर करने में 38 आएगा. वैसे टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी है इंडिया में, 40 साइट्स हैं, सॉरी. ठीक है, 40 साइट्स हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ईयर पे. ठीक है, क्वेश्चन ईयर से आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और देखो इसमें मैंने लिखा भी है. ये पहला ही क्वेश्चन अपना एनटीपीसी 2016 में आया है. क्वेश्चन में क्या है कि वर्तमान में भारत में यूनेस्को द्वारा चयनित विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या है. अभी मैंने बताया, बार बार मैं बता रही हूँ, कुल कितनी संख्या है, 40. ठीक है, कितनी संख्या है, 40 है. इंडिया में टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं, 40 है, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है. ये भी बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद कर लीजिए. टोटल कितना हो गया, 40. ठीक, 32 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड. ठीक, नेक्स्ट इज विच टू साइट इन 1983 वर इंडिया फर्स्ट टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को. 1983 में कौन से 2 स्थल यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के पहले 2 विश्व धरोहर स्थल हैं. मैंने सबसे पहले ही बताया था कि 1983 में 4 साइट्स लिस्टेड हुई थी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल. लेकिन यहाँ 2 पूछ रखे हैं. ठीक है, तो 2 पूछ रखे हैं, 2 का क्वेश्चन क्या होगा, आगरा फोर्ट एंड अजंता केव्स, क्योंकि एलिफेंट केव्स नहीं आया था, हम्पी एंड एलिफेंट केव्स नहीं आया था, खुजराहो मॉन्यूमेंट्स एंड सन टेम्पल नहीं आया था. ठीक है, हाँ एलोरा केव्स आया था, लेकिन उसके साथ ये तो नहीं आया था. आगरा फोर्ट एंड अजंता केव्स सही आंसर है, डी ऑप्शन. ठीक, देखिए फर्स्ट साइट कौन कौन सी आई थी, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल. ठीक है, 1983 में सबसे पहले इंस्क्राइब्ड हुई थी. Which of the following state in India has the maximum number of UNESCO World Heritage Sites? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है. अभी बताया है मैंने, सबसे ज्यादा किसकी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, महाराष्ट्र की है, जिसमें 5 है. महाराष्ट्र का नंबर क्या है, 5. ठीक है, 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एट प्रेजेंट की बात करें तो. अगर हम 2023 अगर जनवरी 2023 तक ये डेटा ले रखा है तो उसमें 5 है. So the next question is, what is the total number of cultural world heritage site in India selected by UNESCO? यूनेस्को द्वारा चयनित भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या है. जैसे कि मैंने बताया, भारत में टोटल संख्या 32 है, जिसमें 40 है. ठीक है, मुझे 32 का याद आ गया, 40 है, जिसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है. 40 तो टोटल है, लेकिन उसमें भी डिवाइड है. और यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है कल्चरल कितनी साइट्स हैं, तो कल्चरल हैं 32, जिसमें से 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है. ठीक,
विच सिटी बिकेम इंडिया लेटेस्ट एंड 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई 2021? जुलाई 2021 में कौन सा शहर भारत का नवीनतम और 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया? देखो ये क्वेश्चन भी वीडियो में आया था, ठीक है। 40वां बना है और इंडिया का लेटेस्ट बना है, कौन सा है वो? धौलावीरा, ठीक, जो कि राजस्थान में। देयर आर 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, जैसे कि हमने बताया 40 हैं टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में। धौलावीरा रंपा टेम्पल आर द लेटेस्ट एडिशन इन द लिस्ट, ठीक है। 27 जुलाई 2021 को धौलावीरा कच्छ के रण में हड़प्पा शहर भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। वहीं अगर 25 जुलाई 2021 को हम बात करें, रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर पालमपेट वारंगला तेलंगाना में भारत का 39 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है। पूछ सकते हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि एक तो 39 नंबर का बना है, एक 40th नंबर का बना है, एक है रामप्पा टेम्पल, एक है धौलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली अ मिक्स्ड नेचुरल एंड कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? हमने बताया था जैसे 40 है टोटल इंडिया में, जिसमें 32 कल्चरल हैं, 7 अपने नेचुरल हैं, 1 मिक्स्ड है। तो एक वो जो 1 है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अपना सिक्किम में है और 2016 में ऐड हुआ था ये यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है? 7 नेचुरल हैं, ठीक है, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 1 मिक्स्ड है, टोटल 40 हैं। तो जो 7 नेचुरल हैं उसमें से पूछ रखा है कि कौन सा एक यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है इनमें से। काजीरंगा भी नेचुरल है, सुंदरबन भी नेचुरल है, तो सी ऑप्शन बोथ ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट इज द ड्रेवन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं बार बार ये नोटिस कर रही थी और कह रही थी आपसे कि निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल की वास्तुकला की द्रविड़ शैली है, कि ऐसा क्वेश्चन बनते ही है। मैंने जैसे बताया था जो हम्पी है वो द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ भी है, देखिए। नेक्स्ट है When was Great Himalayan National Park declared a National World Heritage Site? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को राष्ट्रीय विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? 2014 में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है नेम द हेरिटेज साइट कंसिस्ट ऑफ फाइनेस्ट मास्टरपीसेस ऑफ 31 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट पेंटिंग एंड स्कल्पचर। सबसे पहले ही ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि उस विरासत स्थल का नाम बताइए जिसमें 31 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक चित्रों और मूर्तिकला की बेहतरीन कृतियां हैं, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं करके। तो जो अजंता है महाराष्ट्र में है ना। नेक्स्ट है विच केव्स आर वेल नोन फॉर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर? कौन सी गुफाएं भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, एलोरा केव्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनेस्को नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल मानस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है आसाम में। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? किस देश में विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर आपने मेरी वीडियो पहले की अभी जो मैंने ब्रीफ में बताया उसमें ध्यान से सुना होगा तो इटली सबसे ज़्यादा नंबर है जिसमें 58 वर्ल्ड साइट है। फिर दूसरे नंबर में चाइना आता है, फिर तीसरे में जर्मनी आता है और अपने इंडिया का 6 नंबर है नी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2018? 2018 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं। द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, मुंबई की विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डिको एंसेम्बल्स को घोषित कर दिया था 2018 में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट है विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वाज बिल्ड बाय बेगम बागा? ये क्वेश्चन भी मैंने बताया। बेगम बागा ने भारत में कौन से विश्व विरासत स्थलों का निर्माण किया था? ठीक है, तो उन्होंने हुमायूं का मकबरा, ताजमहल जिस चारबाग शैली में बना है उस शैली की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है और शायद इसी की खूबसूरती से मुग्ध होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, इसीलिए हुमायूं का मकबरा को ताजमहल का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट है विच हेरिटेज साइट वेल नोन फॉर स्टेप्ड कॉरिडोर स्कल्पचर एंड स्टोन क्रेविंग इन द वेल? कौन सा विरासत
स्थल अपने सीढ़ीदार गलियारों, मूर्तियों और कुएं में पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अपना रानी की वाव जो स्थल है वो सीढ़ीदार गलियों, मूर्तियों और कुएं में पत्थर की नक्काशी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अपना भीमबेटका, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज नोन फॉर। विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका निम्न के लिए किसके लिए जाना जाता है? निम्न के लिए जाना जाता है कि किसके लिए फेमस है भीमबेटका? ठीक है, तो ये फेमस है अपना प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर के लिए। ठीक, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन दिल्ली। निम्न में से कौन सा दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? मैंने ये क्वेश्चन बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे हुमायूं टॉम है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, ये तीनों दिल्ली के हेरिटेज साइट है, लेकिन जो एलिफेंट केव्स है वो नहीं है। नॉट पूछ रखा है कौन सा नहीं है। विच हेरिटेज साइट इज नोन फॉर चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कौन सा विरासत स्थल अपनी चालुक्य शैली के लिए, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो पड्डा दाकल। When is वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑब्जर्व एवरी ईयर। विश्व विरासत स्थल हर साल कब मनाया जाता है? अप्रैल 18 को। ठीक है, अप्रैल 18 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन द 18 अप्रैल। इसीलिए कि उसके उपलक्ष्य में मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। Which one of the following is theme of the International Day for Monument and Site World Heritage Day 2023? स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व विरासत दिवस 2023 का विश्व से निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, हेरिटेज चेंजेस, विरासत परिवर्तन, और 2022 का क्या था? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट है हु प्रपोज द आइडिया ऑफ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व धरोहर दिवस मनाने का विचार किसने प्रस्तावित किया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने किया था। ठीक है, तो इन्होंने 1982 में अनाउंस किया था कि 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाए जाएंगे। इट इज अप्रूव बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को इन 1983। नेक्स्ट है व्हेन वाज द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज एडॉप्टेड बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंधित कन्वेंशन को कब अपनाया गया था? ये 1972 को अपनाया गया था। Which temple are well known for Nagara style symbolism and erotic figure and sculptures? ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत हाईलाइट करके बताया था कि कौन सा मंदिर अपनी नागर शैली के लिए प्रतीकवादक और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल। Name the railway of India comprised of Darjeeling Himalayan Railway and Nilgiri Mountain Railway and the Kalka Shimla Railway and are part of World Heritage Site। भारत के किस रेलवे में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे शामिल है और विश्व धरोहर स्थलों का भी एक वो हिस्सा है? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ठीक है, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, इसमें तीनों आ रही हैं स्टेट, देखो दार्जिलिंग, नीलगिरी एंड कालका शिमला, इसीलिए इसको और वेस्टर्न घाट को, जिसमें 4 स्टेट हैं, इन दोनों को शेयर्ड साइट बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी 2 साइट्स हैं जिनको शेयर्ड साइट बोला जाता है? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स को। तो यहाँ तक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनेस्को पे। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है और कहीं से और से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।